चीन अमेरिका दोनों सन्न, रुपया बना ग्लोबल किंग। रूस बांग्लादेश की महाडील, भारत का मास्टर स्ट्रोक। डॉलर का खेल होगा खत्म, रूस ने बदला इतिहास। भारत को अरबों का फायदा होना तय, पुतिन की गजब की चाल। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खेल हो चुका है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सनसनी फैला दी है। अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी कि डॉलर पर तगड़ी चोट करने की तैयारी पुतिन ने की है। रूस और बांग्लादेश के बीच एक ऐसी महाडील की चर्चा है जिसने भारतीय रुपयों को रातों रात ग्लोबल किंग बना दिया है। इस बार पुतिन ने एक ऐसी चाल चली है कि चीन का युआन और अमेरिका का डॉलर दोनों चित हो सकता है। इतिहास में पहली बार दो विदेशी देश आपस में व्यापार करने के लिए तीसरी करेंसी यानी कि हमारे रुपए का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस एक मास्टर स्ट्रोक से भारत को कैसे अरबों का फायदा होने वाला है और कैसे पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पलटने वाली है, सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया के बाजार में इस समय एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के होश उड़ा दिए हैं। अब तक दुनिया भर के बाजार में दादागिरी दिखाने वाला डॉलर, जी हां, मैं बात कर रही हूं यहां अमेरिकी डॉलर की ही, जिसको अब बड़ा झटका लगने जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मची है कि आखिर ये क्या हो गया। दरअसल रूस ने बांग्लादेश के सामने एक ऐसा धमाकेदार प्रस्ताव रखा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूस ने साफ साफ कह दिया कि वो बांग्लादेश के साथ अपना होने वाला अरबों का व्यापार अब अमेरिकी डॉलर या चीनी युआन में नहीं करेगा, बल्कि सीधे हमारे भारतीय रुपए में करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, शुद्ध देसी भारतीय रुपया। पुतिन की इस चाल ने भारतीय करेंसी को रातों रात ग्लोबल किंग बनाने की राह पर खड़ा कर दिया है। हालांकि बहुत पेचीदगियां हैं, बावजूद इसके पुतिन का ये दांव रुपए के लिए बहुत मजबूत कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो गणित को थोड़ा आसान भाषा में समझिए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुनिया के दो अलग देश आपस में सामान खरीदने और बेचने के लिए किसी तीसरे देश की करेंसी यानी कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब तक इस तरह के व्यापार के लिए युआन या डॉलर का इस्तेमाल होता था और पहली बार ऐसा है कि रुपए का इस्तेमाल कोई दो दूसरे देश अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साधारण भाषा में कहें तो जैसे हमारे मोहल्ले की दो दुकानें आपस में लेन देन करने के लिए किसी तीसरे भरोसेमंद आदमी के कूपन का इस्तेमाल करते हैं, रूस ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। रूस पहले ये सारा व्यापार चीन के पैसे यानी कि युआन में करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से चीन का सिक्का वहां चल नहीं पाया। ऐसे में रूस को सिर्फ और सिर्फ रुपए पर भरोसा नजर आया। पुतिन की इस चाल से चीन का युआन और अमेरिकी डॉलर दोनों को एक साथ झटका लगा है। भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। अब बात करती हूँ सबसे बड़े मुद्दे की कि इस महाडील से हमारे भारत को बैठे बिठाए क्या कुछ फायदा होने वाला है। तो देखिए, जब रूस और बांग्लादेश आपस में रुपए में व्यापार करेंगे तो दोनों देशों को अपने पास बहुत सारा भारतीय रुपया जमा करना पड़ेगा। बाजार का सीधा नियम है, जिस चीज की मांग बढ़ती है उसकी कीमत फिर आसमान छूती है। दुनिया भर में जब रुपए की मांग बढ़ेगी तो हमारा रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगा, जो पिछले दिनों गर्त में जाता दिख रहा था। इसके अलावा भारत को अपने खुद के विदेशी व्यापार के लिए कीमती अमेरिकी डॉलर खर्च करने की जरूरत कम होगी, जिससे देश की तिजोरी में डॉलर सुरक्षित बचेंगे, जिसकी चिंता हमें पिछले दिनों दिखाई दी थी, यानी कि विदेशी करेंसी की। सबसे मजेदार बात तो यहाँ ये है कि इस पूरे लेन देन को संभालने के लिए भारत के बैंकों में स्पेशल खाते खोले जाएंगे, यानी कि ढाका और मॉस्को के बीच होने वाले हर एक पैसे के ट्रांसफर पर हमारे भारतीय बैंकों को तगड़ा कमीशन और सर्विस फीस मिलेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि रूस को इससे क्या फायदा है और भारत अपनी दोस्ती कैसे निभाएगा। तो देखिए, भारत ने पिछले कुछ समय में रूस से बहुत सारा कच्चा तेल खरीदा है,
जिसका अरबों रुपया रूस के बैंकों में जमा है। लेकिन प्रतिबंधों की वजह से रूस उस रुपए को कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब इस नई तरकीब से रूस उसी रुपए में लेन देन करके बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, दवाइयां और दूसरा सामान खरीदेगा। यानी कि वो रूस में पड़े रुपए का इस्तेमाल भी कर लेगा और इससे हमारे रुपए को भी तवज्जो मिलेगी, उसका भी फायदा होगा। यानी कि बाजार में फंसा हुआ पैसा अब घूमने लगेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस समय डॉलर की भारी कमी और बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वो रूस से खरीदे जा रहे रुपपुर परमाणु बिजली घर की किश्तें नहीं चुका पा रहा है। भारत बीच में एक मजबूत पुल बनकर बांग्लादेश को रुपए का रास्ता देगा, जिससे उसको बिजली प्रोजेक्ट भी उसका नहीं रुकेगा, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव नहीं बनेगा। इस दोस्ती और मदद के बदले रूस भारत को बड़े बड़े रिटर्न गिफ्ट्स देने जा रहा है। संकट के समय रुपए को प्रमोट करने के इस इनाम के तौर पर रूस हमारे देश को बहुत ही सस्ते दामों पर कच्चा तेल और खेतों के लिए जरूरी खाद की सप्लाई हमेशा जारी रखेगा, जिसका कई बार ऐलान रूस अपने स्तर पर कर चुका है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यही नहीं, रूस भारत को स्पेस स्टेशन बनाने और सेमीकंडक्टर जैसी जरूरी चीजें बनाने में भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है। इस पर भी रूस तैयार है। सबसे बड़ी बात तो कूटनीति की है। रूस के राजदूत ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में कहा है कि वो भारत के साथ अपने सारे कूटनीतिक तनावों को तुरंत खत्म करें और 1971 के इतिहास को याद रखते हुए दिल्ली के साथ अपने मजबूत संबंधों को दोबारा बनाएं, भरोसे के रिश्ते कायम करें। अब हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि कितनी जल्दी ये काम शुरू होता है और भारत को इससे फायदा होता है। मगर इस पूरी रिपोर्ट पर, इन तथ्यों पर आपका क्या मानना है? आप क्या राय रखते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप हमें लाइक और हाइप का बटन दबाकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।